आज हम लोग एम, इज और आर के विषय में पढ़ेंगे। तो एम, इज और आर ये दो तरीके से प्रयोग होता है सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और किसी किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द एग्जांपल्स। आई एम अ स्टूडेंट। She is my elder sister. They are my friends. I am a student. She is my elder sister. They are my friends. तो यहाँ पर जो एम का, इज का और आर का प्रयोग हुआ है ये सब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं। Now understand where we use am, is and are. Am is always used with the word I, यानी कि am का प्रयोग हमेशा I के साथ करते हैं। Is used with singular subjects. कोई जब एक वचन होता है, एक सब्जेक्ट होता है तो वहां पर is का प्रयोग करते हैं। आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, और जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहां पर आर का यूज करते हैं। एम, इज एंड आर वर्ब्स, ये सब सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए यूज किए जा रहे हैं और ये सभी वर्ब हैं। एंड दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। यू ऑल नो दैट वी डिवाइड द टाइम इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Then let us understand am, is and are used in present tense. Only present tense, केवल present tense में am का, is का और are का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये जो ऊपर sentences लिखे गए हैं, in the above sentences am, is, are the main verbs because they are not helping any other verb to form sentences. यानी कि बिना किसी दूसरे वर्ब के सहयोग के ही ये सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहे, बना रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस में ये एम, इज और आर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। और जो दूसरा तरीका होता है इनका एज अ हेल्पिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां 2 वर्ब आ गया। शी इज डूइंग हर होमवर्क, यहां भी 2 वर्ब आ गया। तो यहां पर एम और इज का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब में ना हो करके हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा रहा है। मेन वर्ब क्या है? गोइंग और डूइंग, और हेल्पिंग वर्ब है एम और इज। तो इन दिस सेंटेंसेस एम, इज are helping the main verbs. किस किस मेन वर्ब को ये हेल्प कर रहे हैं? गोइंग को और डूइंग को, टू फॉर्म सेंटेंसेस, हेंस दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिनोट किए जाते हैं। और मेन वर्ब यहाँ पे एक दूसरा वर्ब होता है जिससे सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग मेन वर्ब से डिनोट करते हैं। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि एम, इज और आर को कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जबकि कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज में लाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।